हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु के दौरे पाक में एक मुअज्जिन थे, अजान कह रहे थे। उस जमाने के एक मजजूब बुजुर्ग उस मस्जिद के करीब से गुजरे जिस मस्जिद पर मुअज्जिन अजान कह रहा था। उन्होंने उसकी अजान की आवाज सुनी, खड़े रह गए और जैसे उसने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो बुजुर्ग ने अपने पैरों को जमीन पर मारा और कहा तू जिस खुदा को पुकारता है वो खुदा मेरे पैरों के नीचे है। उस दौर के जितने मुफ्तियान किराम थे सब ने फतवा लगा दिया। सालिक थे, मजजूब नहीं थे जिन बुजुर्ग ने कहा था, इसलिए कि मजजूब पर क्या हुक्म लगेगा, लगा दिया सबने फतवा। एक साहब पहुंचे हजरत जुनैद बगदादी के पास, हुजूर फला बुजुर्ग उन्होंने ये कहा अच्छा साहिब दिल कैसे होते हैं जरा देखिए। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मुझे उस जगह ले जाओ जहां उस बुजुर्ग ने अपने पैर मारे थे और कहा था तू जिस खुदा को पुकारता है वो खुदा मेरे पैरों के नीचे है। वहां गए, जगह बताई, खोदा गया तो अंदर से ज़र्र जवाहिरात सब निकलने लगे। बुलाया मुअज्जिन को, तू क्यों अजान कहता था? वो कहता था मैं इसलिए कहता था ताकि लोग मुझे पैसा दें, माल दें। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया बुजुर्ग ने इसके दिल की हालत को देख ली थी, ये अल्लाह को नहीं पुकार रहा था, ये माल को पुकार रहा था। आज क्या हाल है हमारा, कहां जा रहे हैं हम, हमारी क्या कैफियत है? ये पूरा वीरान है, खाली हो चुका है। इस हद तक हमारा दिल परागंदा हो गया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम कह रहे हैं कि आंखों की हिफाजत करो, हाथ की हिफाजत करो, कान की हिफाजत करो, पैर की हिफाजत करो, ये सब बिगड़े कैसे? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अला इन्न फिल जसद मुदगतुन इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब। आगाह हो जाओ, जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा, और अगर वो सलामत रहा तो पूरा जिस्म सलामत रहेगा। सरकार ने फरमाया वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। अल्लाह अकबर। मैं जब अपने इमाम की तरफ मुतवज्जे होता हूँ और उनके अशार से इक्तिसाब फैज करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस इश्क मस्ती में डूबे हुए थे इमाम अहमद रजा। अल्लाह अकबर। हमें लिफाफा मोटा मिल जाए तो सुकून मिल जाता है, हमें कोई तफरी के लिए ले जाए तो सुकून मिलता है, हमें आलीशान मकान में कोई रखे तो सुकून मिलता है, हमें कोई लंबी कारों में सैर कराए तो सुकून मिलता है। हमारे सुकून का सामान ये मादी चीजें हैं। अल्लाह अकबर। हमारा दिल तड़पता है तो माल के लिए, हमारा दिमाग तड़पता है तो माल के लिए, और इसके मिल जाने पर हमारे चेहरे पे रौनक आ जाती है। लेकिन ऐ इमाम, तुम्हारे दिल को ठंडक किस चीज से पहुंचती है? तो मेरे इमाम जवाब के अंदर कहते हुए नजर आएंगे अल्लाह अकबर। दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल अगर इमाम इश्क मोहब्बत का लरस रहा था और उसकी ठंडक थी तो इस बात पर कि मदीने के ताजदार के कदम इमाम इश्क मोहब्बत के कल्ब पर पड़ जाए। कहां हैं हम? मैं बदगुमानी का शिकार नहीं हूं, मैं उम्मीद रखता हूं अपनी कौम से। हो सकता है आज के बाद अपनी सोच को आप बदलने की कोशिश करें, आप बढ़े किताबों को पढ़ने की तरफ। छोड़ दो ये व्हाट्सएप पर अपनी पूरी जिंदगी को तबाह करना, छोड़ दो यूट्यूब के ऊपर अपने औकात को जाय करना। हो सकता है कुछ बातें सही भी हो, कुछ बातें गलत भी हो, कुरान की एक बात भी गलत नहीं है, मुस्तफा प्यारे की एक बात भी गलत नहीं है। तुम झूठ को देखने के अंदर अपने 6-6 घंटे गुजार देते हो और सच को सीखने के अंदर और देखने के अंदर तुम्हारे पास 10 मिनट भी नहीं है। आइए
अब जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उसकी तरफ आता हूं। इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान ये चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम व करम की बारिशें नाज़िल फरमाए। हर कोई अल्लाह से रहम की उम्मीद रख रहा है, हर कोई खुद को ये तसव्वुर कर रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा, हमारे क्या हालात होंगे। हर कोई इस सिलसिले में गमगीन है, परेशान है। देखिए, तवज्जो चाहूंगा, उमूमी तौर पर मैं रात को इतनी ताख़ीर से बोलने का आदी नहीं, लेकिन बहरहाल आ गया हूं और मैं देख रहा हूं कि आप में बेदारी भी नजर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, दो चीजें हैं, गौर से सुनिएगा। एक होता है किसी से दुआ की गुजारिश करना कि मेरे लिए दुआ करें, और एक होता है खिदमत ऐसी करो कि दुआ की गुजारिश करने की जरूरत ही न हो, दिल से खुद ब खुद दुआ निकल जाए। दोनों में बड़ा फर्क है। दुआ की गुजारिश करना अलग चीज, और दिल से दुआ का निकलना वो अलग चीज। मां मेरे लिए दुआ कर, ये अलग चीज हो गई। लेकिन रात को मां सो रही हो, बिस्तर पर पहुंचे और मां के पैर दबाने आपने शुरू किए, मां के सर पर बाम लगाना आपने शुरू किया, मां का सर सहलाना आपने शुरू किया, मां के सरहाने पर आपने पानी रख दिया, मां की जरूरत का भरपूर आपने ख्याल किया। याद रखिए, मां को दुआ के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस खिदमत के एवज में मां खुद दिल से दुआ दे देगी। इस दुआ का मकाम बहुत अरफा आला है। मुंबई की सरजमीन पर हजरत मखदूम महाइमी अलैहिर्रहमा को विलायत कैसे मिली? मां ने पानी मांगा, लेकर के आए, मां की आंख लग गई, रात भर पानी लेकर खड़े रहे। पता नहीं मेरी मां की आंख कब खुलेगी और मैं उसको पानी की प्यास लगी होगी और पानी न पाकर वो प्यासी सो जाएगी। वो पानी लेकर के खड़े रहे कि जब भी माँ की आंख खुले मैं फौरन पानी पेश कर दूंगा। माँ की आंख खुली, माँ ने बेटे को रात की तारीकी में पानी के ग्लास के साथ देखा, पूछा बेटे तू सोया नहीं? नहीं माँ, तूने पानी मांगा था, मैं लेकर आया, इतनी देर में तेरी आंख लग गई थी, मैं सोचा मैं जाकर सो तो जाऊंगा, लेकिन रात को तेरी आंख खुली और प्यास लगी और कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा तो तू प्यासी सो जाएगी, इसलिए मैं पानी लेकर के खड़ा रहा कि जब भी तेरी आंख खुले तो मैं तुझे पानी पेश कर दूं। माँ को अपने बेटे की अदा पसंद आई, दुआ की अल्लाह मेरे बेटे को अपने दोस्तों में शुमार फरमा ले, विलायत का ताज अता फरमा दे। माँ की दुआ ने उस बेटे को विलायत का ताज अता कर दिया। एक एक खिदमत की गुजारिश, दुआ की गुजारिश करना, और एक एक खिदमत ऐसी करो कि दुआ अज खुद निकल जाए। हज़रत रबिया इब्ने काब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते नहीं कि मुझे ये दीजिए, लेकिन रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो मुसल्ला बिछाते, पानी का लोटा लेकर आते, नालैन शरीफ हुजूर के अपने पास रखते, तहज्जुद के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी चीजों का एहतमाम करते, मिसवाक वगैरह का रोज का ये मामूल था। इस खिदमत से मुतासिर होकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात फरमाया, सल्ली या रबिया, ए रबिया मुझसे मांगो। अल्लाह अकबर, कितने हसीन थे वो लोग, कितने अजीम थे वो लोग। हमें आज अगर कोई बाबा कह दे, कोई बुजुर्ग कह दे मांग तुझे क्या चाहिए, तो हमारा जवाब यही होगा, कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन वो मालिको मुख्तार, मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। उस रसूल ने जब कहा सल्ली या रबिया, ऐ रबिया मुझसे मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, तो हजरत रबी अर्ज करते हैं मुराफकत का फिल जन्ना, सरकार जन्नत में भी आपका साथ चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, खिदमत से खुश होकर हुजूर ने खुद फरमाया सल्ली या रबिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु सय्यदुल मुफस्सिरीन बने कैसे? खिदमत ही की बुनियाद पर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ अता फरमाई। इस तमहीदी कलेमात को सुनने के बाद
एक है अल्लाह से रहम करम की भीख मांगना, मौला हम पर रहम, मौला हम पर रहम फरमा। और एक है कुछ काम ऐसे करो कि रहम की भीख मांगने की बजाय खुद मौला रहम करम की बारिशें नाज़िल फरमा। समझ रहे मेरी बात? एक है अल्लाह से रहमो करम की भीख मांगना, और एक है कुछ काम ऐसे करो कि मांगने की जरूरत न पड़े, खुद अल्लाह रहमो करम की बारिशें नाजिल फरमा दे। उसी को मैंने मेंशन किया है अपनी तकरीर की इब्तिदा के अंदर, खुतबे के बाद जिस आयत की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उसमें रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, ये किताब इसको हमने नाजिल किया। कौन सी किताब? कुरान मुकद्दस। ये इंसान की बनाई भी नहीं, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब, ये अल्लाह की किताब है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब नाजिल हुई। अब बात किताब की आई तो मैं अर्ज कर दूं, किताब हुजूर के ऊपर, किताब अल्लाह ने नाजिल कहां फरमाई, किस जगह फरमाई? अल्लाह 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 अल्लाह। किताब के नुज़ूल के लिए भी अल्लाह ने उस जगह का इंतखाब फरमाया कि उससे पाक कोई दूसरी जगह थी ही नहीं। कहां किताब नाजिल की? तो हुजूर से मेरा मौला फरमाते हैं, अला क़ल्बी का, मेरे महबूब तेरे दिल पर मैंने किताब नाजिल फरमाई। हुजूर का दिल इतना पाक, इतना पाक, इतना पाक कि मेरे इमाम कहते, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। हुजूर का दिल बहुत पाक। इसीलिए आप देखें, शबे मेराज जब शरह सद्र हुआ तो हुजूर के कल्ब को जो धोया गया, तो जितना हुजूर का दिल पाक था, उसी तरीके से जिस पानी से धोया गया, उस पानी जैसा पाक भी कोई दूसरा पानी नहीं, वो आबे ज़मज़म था जिससे हुजूर का दिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाज़ा किताबुन अंज़लना, ये किताब इसको हमने नाजिल किया। अब इस किताब की कैफियत बयान की जा रही है, मुबारकुन, ये बरकत वाली किताब। इस किताब की शान मेरा रब बयान कर रहा है, ये बरकत वाली किताब है। ऐसी बरकत वाली किताब, एक हर्फ पढ़ो तो 10 नेकी मिल जाती है। ऐसी बरकत वाली किताब कि जिस घर के अंदर रख दो, इस किताब की वजह से उस घर के अंदर बरकतें नाजिल होती हैं। और ये किताब अगर किसी के सीने में है और उसको कब्र में रख दिया जाए, हाफिज कुरान को, तो उसकी कब्र के अंदर अल्लाह इतनी कुशादगी अता कर देता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। और ये किताब इतनी बरकत वाली है कि कल बरोज़े क़यामत इसी किताब के पढ़ने वाले के बारे में रब फरमाएगा, इक़रा, इसी किताब के पढ़ने वाले से रब फरमाएगा, इक़रा वरफ़ा, कुरान पढ़ और बुलंदी पर चढ़। सुभान अल्लाह। ये किताब बहुत बरकत वाली किताब। अब यहां तक तो मुसलमान समझ रहा है कि ये बरकत वाली किताब है, इसलिए जहेज के अंदर पहले कुरान देता है। घर नया खरीदता है तो कुरान पहले रखता है, दुकान के अंदर कुरान रखता है। बस यहीं तक वो अटका हुआ है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा। मेरे करीम ने फरमाया, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊ, इस किताब की पैरवी करो, इस किताब की बात मानो। ये किताब जिसको हलाल कहे उसे हलाल समझो, जिसे हराम कहे उसे हराम समझो, जिससे रोके रुक जाओ, और जो करने के लिए कहे तुम कर गुजरो उसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस किताब की पैरवी करो। हमारा हाल तो ये है कि अगर हुकूमत की तरफ से एक कानून इश्यू कर दिया जाए कि मास्क के बगैर जो निकलेगा उसको इतना फाइन, तो लगा दिया मास्क। सफों के अंदर फासला रखा जाए, मस्जिद में सफों में फासला।
जो जो गाइडलाइन सबकी तरफ से मिलती है हम सबकी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन कुरान जो अल्लाह की तरफ से गाइड की बुक है, इस पर अमल तो नहीं करते, बल्कि आगे बढ़कर के अर्ज करते मौलाना आज के दौर में कुरान पर अमल करना बहुत मुश्किल है। तो फिर आप पर अल्लाह रहम कैसे फरमाएगा? इसलिए कि उसने तो कहा इस किताब की पैरवी करो। जब आप ये कह रहे हो कि पैरवी कर ही नहीं सकते तो रहम कहां से होगा? कहां से रहम होगा? ये किताब सिर्फ पढ़ने सुनाने के लिए नहीं है, इसलिए कि याद रखो दुनिया का कोई शख्स तुम्हें रास्ता दिखाएगा, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन इस किताब के बारे में मेरे करीम ने फरमाया इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। यही वजह है कि सहाबी के ऊंट की रस्सी भी गुम जाती तो वो उसे कुरान से तलाश कर लिया। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, ये कुरान से उनका ताल्लुक था। सुभान अल्लाह, फत्तबिऊ, इसकी पैरवी करो। वाह, इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु व सलाम मदीने की गली से गुजर रहे थे, सवारी पर सवार है, सवारी पर सवार है। वाह, कुछ गरीब मिस्कीन रास्ते के किनारे पर बैठकर सूखी रोटी खा रहे थे। उन्होंने ताजदारे करबला को देखा तो हर गरीब चाहता है ना कि कोई बड़ा हमारे दस्तरखान पर भी आकर बैठ जाए। उन्होंने जब ताजदारे करबला को निकलते देखा, सलाम पेश किया, हुजूर तशरीफ लाए ना। अल्लाह, नौजवानान ने जन्नत के सरदार सवारी से उतर जाते हैं, आहा, सवारी से उतरकर उनके साथ बैठ करके रोटी खा लेते और फिर दावत देते, देखो अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, मैंने तुम्हारी दावत कबूल की, अब मैं तुमको दावत देता हूं, मेरे घर तुम सब भी आ जाओ। और यह कहकर इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु सवारी पर बैठ गए, लेकिन आंखों में आंसू थे, रो रहे थे इमाम हुसैन। पूछने वाले ने पूछा कि हुजूर रोने की वजह क्या है? इरशाद फरमाते ये शुक्र के आंसू हैं। आहा, हुजूर किस बात पर शुक्र? फरमाते जब इन गरीबों ने मुझे दावत दी तो मेरे जहन के अंदर एक आयत फौरन गर्दिश करने लगी कि अल्लाह तकब्बुर करने वाले से मोहब्बत नहीं फरमाता। मैं इसलिए नीचे उतरा, इनके साथ बैठ करके खाना खा लिया ताकि मैं उन बंदों में न बन जाऊं जिनसे अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता। अल्लाह ने अपनी किताब पर मुझे अमल की तौफीक अता फरमाई, इस बात पर मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में आंसुओं का नजराना पेश कर रहा हूं। हम तो गरीबों को सलाम करना भी अपनी तौहीन समझते हैं। जिन गरीबों के साथ रहने के हवाले से हुजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा आइनी मिस्कीना वामितनी मिस्कीना वाशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, उन गरीबों से हमारी भवें चढ़ जाती हैं, उनको देखने के बाद हमारा तेवर बदल जाता है, ये हमारी कैफियत बन चुकी है। तो अर्ज करने का मंशा यह है कि ये किताब पैरवी का हुक्म देती है। जब तुम सुनो कि ये अल्लाह का फरमान है, फौरन उसके सामने झुक जाओ, सरेंडर हो जाओ और अल्लाह के फरमान पर अमल करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह की किताब को नजरअंदाज न करो, अल्लाह की किताब को पसे पुष्ट न डालो। फत्तबिऊ। तीसरी बात अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बयान फरमाई, वत्तक़ू, आप इधर तवज्जो दें, आप इधर तवज्जो दें। ये शैतान वसवसे पैदा करेगा ताकि कान में आपके बात न पहुंचे। छोड़िए वहां जो हो रहा है, आप छोड़ दीजिए, जहां वहां जो हो रहा है उस तरफ तवज्जो मत दीजिए। मैं अल्लाह की बात सुना रहा हूं, अल्लाह के रसूल की बात सुना रहा हूं, तवज्जो इस तरफ रखें। तीसरी बात कुरान ने कही, पहली बात ये किताब बरकत वाली है, दूसरी बात इस किताब की पैरवी करो, और तीसरी बात कुरान कहता है वत्तक़ू, और अल्लाह से डरो। मौला अगर हम इस किताब की पैरवी करें, इस किताब से बरकत हासिल करें और तुझसे डरें तो हमें मिलेगा क्या?
बंदे तुझे मुझसे रहम की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इतना कर ले लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुझ पर रहम किया जाए। तो इतना कर ले, फिर रहम और करम की बारिशें नाजिल करना ये मेरे जिम्मे करम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक होता है दुआ की गुजारिश करना, इसी तरीके से एक होता है खाली बातें करना, और एक होता है अमल करना। जब आप अल्लाह की किताब पर अमल करोगे, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौला खुद रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाए। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस पर और भी बहुत सारी आयतें, लेकिन एक आयत में पेश करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। ये रहम करम के सिलसिले में एक और मकाम पर रब ने फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अगर कोई शख्स अल्लाह की बात मानेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेगा, तो रहम करम की बारिशें उस पर नाजिल होंगी। मैं आपको समझाता हुआ चलूं, स्कूल के अंदर अगर कोई बच्चा टीचर की बात मानता है तो टीचर डंडे वाली नहीं करती। बेटा अगर बाप की बात मानता हो तो बाप मारता नहीं है। अरे नादानो, इससे तो सीखो कि बाप की बात मानो तो बाप की दुआएं मिलती हैं, टीचर की बात मानो तो हौसला अफजाई होती है। तो क्या अल्लाह और उसके रसूल की बात मानोगे तो वो रहम नहीं फरमाएगा? यकीनन रहम फरमाएगा, यकीनन वो रहम फरमाएगा। अब एक बात जो मुझे समझानी है, पूरा मैं देख रहा हूं आलमी सतह पर एक मायूसी, एक अफसरदगी का माहौल बना हुआ है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊं। बस ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को आप समझ लो। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स अपनी मुट्ठी में कंकर लेकर, किसमें कंकर थे, पत्थर किसमें थे बोलिए, किसमें बोलिए, मुट्ठी में। मुट्ठी बंद रहती, बंद थी कि खुली थी बोलिए, बंद थी, मुट्ठी बंद थी। मुट्ठी के कैद के अंदर कंकर थे, मुट्ठी के कैद में कंकर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मेरी मुट्ठी में क्या है, जरा बता दो। तो आका ने फरमाया, मैं बता दूं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो मुट्ठी में है वो बता दे कि मैं कौन हूं? तो जब कहा गया जो मुट्ठी में है वो बता दे आप कौन है, तब तो क्या कहना। तो हुजूर ने फरमाया, अपनी मुट्ठी को कान के करीब कर, और सरकार ने मुट्ठी में मौजूद कंकरियों से फरमाया, बता दे मैं कौन हूं। कंकरियों ने कलमा पढ़ा, मुट्ठी खोल दी, कंकर को फेंक दिया। नसीहत मिली, हुजूर की बात मानोगे तो जालिम के पंजों से रिहाई नसीब हो जाए। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह। जब तक उसने बात नहीं मानी थी, जालिम के पंजे में थी, लेकिन कंकरियों ने हुजूर की बात मानी, जालिम ने रिहाई अता कर दी। मुसलमानों, अगर तुम भी आज परेशानियों से निकलना चाहते हो तो अपना रुख मदीने के ताजदार की तरफ कर लो। जो वो कहे मान लो, दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। इन्हीं कलेमाते खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आपसे अर्ज करूंगा, कुरान से करीब हो जाओ। कोई सुबह कुरान के बगैर न करो, कोई रात कुरान के बगैर न करो। जिंदगी में कुरान को बसा लो, जिंदगी में साहिब कुरान को बसा लो। अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता, मैं बैठा हूं, आप सोचेंगे मैं क्या पढ़ाने आऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ऑनलाइन तजवीद कोर्सेज शुरू करवाए हैं ताकि आप घर बैठे कुरान सीखें। औरतें सीखना चाहें उनका इंतजाम, मर्द सीखना चाहें उनका इंतजाम। खुदा के लिए कुरान से करीब हो जाओ। ये कुरान रोजाना बद्दुआ देता है तुम्हारे घरों के अंदर, और ये कुरान कहता है, अल्लाह जिसने तेरी तिलावत से मुझे महरूम रखा, उसके घर को तू अपनी रहमतों से महरूम रख। सरकार फरमाते वो घर कब्रिस्तान है जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत नहीं होती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
व्हाट्सएप पर तो आप अपने दोस्त के बारे में चेक करते हैं कि आखिरी मैसेज उसने कब देखा। मैं एक सोच आपको देता हूं, आपने आखिरी मर्तबा कब कुरान खोला, जरा ये भी तो याद कर लो, जरा ये भी तो याद करो। काबिल सद मुबारकबाद है साहिब सज्जादा और उनके बिरादरान जिन्होंने इदारा कायम किया जहां बच्चे कुरान सीखते हैं, हाफिज कुरान बनते हैं और उसके बाद ये कुरान दूसरों तक पहुंचाते हैं। अल्लाह की इस किताब की तिलावत भी ज़रूरी है, उस पर अमल भी ज़रूरी है, उससे बरकतें हासिल करना भी ज़रूरी है और इसी के साथ साथ उससे अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना भी ज़रूरी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा मैदान जंग में भी कुरान नहीं छोड़ते थे कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं घोड़े की एक जीन पर एक कदम और दूसरे पर दूसरा कदम रखते तक पूरा कुरान खत्म कर लेता। ये कुरान से ताल्लुक़ था। और बड़ी माजरत के साथ मैं कोई नसीहत करने का हमारे बैठे हुए इन उलमा को हक नहीं रखता, लेकिन एक बात से चाह रहा हूं, अच्छी लगे तो कबूल कर लीजिएगा और आपसे भी जुमला जहन में महफूज कर लें। आज होता यह है कि कोई काम करता है ना तो कान भरे जाते हैं, अरे क्या तुम भी कहां, ये सब इस सारी चीजें। तो किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है, काम करने वालों की कद्र करो, कान भरने वालों की नहीं। वाह, काम करने वालों की कद्र करो, कान भरने वालों की नहीं। और अगर काम करो तो कभी गुरूर मत करना, काम करो तो कभी गुरूर मत करना, इसलिए कि तूफान में कश्तियां डूब जाती हैं और गुरूर से हस्तियां डूब जाती हैं। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह मुझे सबसे पहले और आप सबको अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और ये बात याद रखें, हम बदलेंगे हालात बदल जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कह रहा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। ज़बान से बोल बोल कर हालत नहीं बदल सकते, हम जब बदलेंगे तो हालत बदलेगी। अल्लाह अकबर। किसी मुफक्किर से किसी ने कहा था, हुजूर मैं हर जगह इस्लाम के जलवे देखना चाहता हूँ, कैसे मुमकिन है? फरमाया अपने वजूद पर इस्लाम को नाफिज कर ले तो जहां से गुजरेगा तुझे इस्लाम ही नजर आएगा। अपने वजूद पर इस्लाम को नाफिज करो। अल्लाह ताला इन हजरात की उम्र में बरकतें अता फरमाए और परवरदिगार अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तुफ़ैल हम सबको दीन और सुन्नियत पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए और हम सबसे वो काम ले जिससे अल्लाह भी राज़ी हो जाए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हो जाएं। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक गुजारिश में ज़रूर करूँगा, अभी माशाअल्लाह शौरा हजरात तशरीफ़ फरमा है, आप बैठें, उनसे नाते सुने और ये जहन के अंदर रखें कि आप में से अगर किसी ने ईशा की नमाज अभी तक न पढ़ी हो तो जहन में रखें, घर जाकर जब महफिल ख़त्म हो तब, उससे पहले आप न जाइएगा, ताकि ये बेचारे इतने दूर से आए हुए हुजूर की कुछ नाते सुनाने के लिए, इनसे आप नाते सुने तो सुनिए। नाते सुनने के बाद जब आप जाएं यहाँ से, ईशा न पढ़ी हो तो ईशा की नमाज पहले पढ़ लीजिएगा और ऐसा हो कि फजर की नमाज कज़ा हो जाएगी तो रात भर जागिए, नमाज फजर की कज़ा मत कीजिएगा। इसलिए कि याद रखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईशा और फजर की नमाज ये मुनाफिक पर भारी है, मुनाफिक पर भारी है। और मुनाफिक का ठिकाना क्या? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार। तो इन चीज़ों का ख्याल करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर अपनी अपनी जगह बैठे रहेंगे और आगे के प्रोग्राम को मुशाहिदा फरमाएंगे, मुलाहिजा फरमाएंगे। जी आप तशरीफ़ रखिए, अभी दस्तारबंदी होगी और उसके बाद माशाअल्लाह जो शौरा तशरीफ़ फरमा है वो नाते आपको इंशाअल्लाह सुनाएंगे। आप अपनी अपनी जगह बैठे रहें, कोई उठेगा तो नहीं ना? इंशाअल्लाह जवाब दें, आप बैठेंगे ना इंशाअल्लाह? तशरीफ़ रखें आप।
दस्तार